हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी जीवन की सभी परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल होंगी। तो चलिए, आपका फिर से स्वागत है। और मैं आ गया हूँ अपने बगीचे में और बजे हैं सुबह के 9। तो आज मैं करूँगा यहाँ पे नालियाँ साफ़, क्योंकि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैंने कल नालियाँ शुरू की थी साफ़ करनी। ठीक है, तो वहाँ पे फर्स्ट पार्ट में तो मैंने एक नाली की थी साफ़। और जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसी दिन मैंने यहाँ पे कुछ नाली अभी साफ़ की है। बट साफ़ मैंने कल ही कर दी थी, ठीक है, पिछले ब्लॉग के टाइम, क्योंकि टाइम बचा था और स्टोरेज कम था, तो उस कारण मुझे आज ही बनाना पड़ रहा है। उस दिन नहीं बना पाया। तो यहाँ पे अभी तो इस नाली को इतना वहाँ तक मुझे करना है साफ़। ठीक है, और मेरे छोटे से हथियार हैं शब्बल, फवाड़ा और कुदाल। ठीक है, छोटी सी खुरपी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको मेरी सारी वीडियो बेहतरीन लग रही होंगी, और जो कि आपको यहाँ के जो सुंदर से नज़ारे हैं उनको भी देखकर आपके मन में कहीं उल्लास भी भर रहा होगा, और देखने का भी काफ़ी मन कर रहा होगा। और मेरा मुख्य लक्ष्य यह है कि अब आपको मैं धीरे धीरे अपने इस स्वरोजगार के प्रति आपको भी अग्रसर करूँ कि कैसे मैंने शुरू किया और क्या किया। और मैंने तो शुरू नहीं किया, लेकिन मेरे पिताजी के ही द्वारा मुझे यह काफ़ी अवसर प्राप्त हुआ कि जिन्होंने कि मुझे इतना काबिल बनाने के लिए इसी बगीचे के पीछे मुझे लगातार 3 से 4 साल निरंतर मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मतलब मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, अभ्यास का मतलब देखिए, यहाँ पे अभ्यास की आवश्यकता अधिक है। अभ्यास का मतलब होता है कि किसी चीज़ में महारत हासिल करना। अभ्यास से हम सब चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पेड़ हैं वो देख ही सकते हैं कि काफ़ी मोटे हो गए हैं, काफ़ी बढ़िया भी हो गए हैं, और इस साल इन्हें पूरे फल देने हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आपको आगे मैं बताता रहूँगा कि जिस टाइम इसमें फ्रूट्स आएंगे और जब इसमें फूल आ जाएंगे तो उसका वीडियो मैं हर दिन ब्लॉग आपके लिए नया नया लाऊंगा। और जैसे ही यहाँ पे फ्रूट्स लग जाएंगे तो उसके बाद भी मैं आपको पूरी डिटेल बाय डिटेल देता रहूँगा कि कितने टाइम में कब पकेगा, कितना पका, क्या पका। ठीक है, तो मेरी भी आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी सर्वप्रथम अपने स्वरोजगार की ओर अग्रसर हों। और देखिए, सभी के पास वही 24 घंटे होते हैं, मैं भी इसी पर इन्हीं पेड़ों के पीछे लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे मेहनत का फल मैंने सकारात्मक रूप से की है, तो मुझे अवश्य सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो। अर्थात यहाँ पे यह नहीं है कि आप भी बगीचा ही लगाएं, आप कोई अन्य काम भी कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मात्र हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा। वर्तमान समय में आपको पता ही है कि हर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी जो कि जिम्मेदारियां हैं और कभी बहुत सारे अवसर है। ठीक है, यहाँ पे यही नहीं है कि एक दो ही मात्र अवसर है, यहाँ पे हज़ारों अवसर है। बस आपको सही दिशा और निर्देश मिलना चाहिए। ठीक है, कि आपके लिए क्या बेहतर है, और आप उसी काम को करना जिसमें आपको खुशी प्राप्त हो, जिन्हें करने में आपको बिना किसी कारणवश सोचना ना पड़े कि मैं कैसे कर पाऊँगा। उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी और अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसमें सफलता प्राप्त कर पाओगे। और ऐसा तो है नहीं कि आप एक काम आज कर रहे हो फिर कल कर रहे हो, तो ऐसे में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं भी 4 साल से लगातार इसी चीज़ में लगा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं है कि मतलब फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अलग बात है, वो ऊपर वाले पर डिपेंड करता है। लेकिन अपनी तरफ से मेहनत हमेशा काम सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार से यह नहीं होगा कि अगर मुझे इस मेहनत का फल तो मुझे पता है मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी जो काम करते हो उसमें भी आपको फल अवश्य मिलता है। जिस प्रकार के आप किसी जॉब में हो, नौकरी में हो। अब देखिए, हर किसी व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता कि वो स्वरोजगार कर पाए। ठीक है, लेकिन कोई उम्र नहीं होती है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, आप जहाँ पर हो वहीं से शुरू कर सकते हो। मात्र आपकी एक छोटी सी शुरुआती आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। और यही सोचते हो आप कि देखिए, हर व्यक्ति यही सोचता है कि जैसे वो स्वरोजगार के प्रति है और अभी वो किसी जॉब में है या नौकरी में है, तो उसके साथ अन्य अलावा भी वो थोड़ा सा टाइम निकाल के, देखिए थोड़ा सा नहीं, अगर आप चाहो तो आप बहुत टाइम निकाल सकते हो, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही है, तो मैं भी मैनेज ही करता हूँ।
मैं भी बच्चों को भी ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, बगीचे में भी काम करता हूँ, पॉली हाउस भी देखता हूँ और सब चीज़ घर के हर काम करता हूँ। तो फिर भी मैं समय निकालता हूँ और आपके लिए ब्लॉग भी बनाता हूँ और अपने दूसरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस के लिए भी वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, आपको स्वयं पर 4 से 5 साल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आप अगर स्वयं को बेहतर बनाने के लिए अगर आप 4 से 5 साल देते हो, तो आप उन 4 से 5 सालों में अन्य व्यक्ति से, ठीक है, कम से कम 10-15 साल आगे चले जाओगे। जितना कि वो 10-15 साल में मेहनत करेगा, उतने आप 3 से 4 वर्ष में निरंतर आप क्या कर सकते हो, मेहनत करने पर उतना प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, आपको कदम तो उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप स्वयं आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, तभी हमारा काम भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। देखिए, पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा काम पूरा होगा और शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी। आप जहाँ पर भी हो, यह नहीं है कि हमारी उम्र हो गई या हम क्या करें या हमारे बच्चे हैं। देखिए, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जॉब छोड़ दो, ठीक है। अब देखिए, मैं भी तो यहाँ पे जॉब कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो पॉली हाउसेस भी है, सब्जियों का भी उत्पादन कर रहा हूँ। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं इसी बगीचे के पीछे, क्योंकि यहाँ पे 4 साल हो गए, तो 4 साल बिना किसी, देखिए, आमदनी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आमदनी के लिए हम यहाँ पे बीच में मिर्च लगाते हैं, मिर्च बोते हैं, सरसों हैं, और इस साल, इसमें पिछले साल सॉरी, कुछ फल भी आए थे, सेब भी आए थे, तो जिनसे कि काफ़ी आमदनी हुई, ठीक है। और अन्य चीज़ें भी हैं, तो जो कि निरंतर आमदनी बढ़ती रहती है, रुकती नहीं है, अर्थात मतलब आमदनी आती रहती है, ठीक है, मतलब रुपए आता रहता है। तो यह होता है कि मतलब कि आपके पास यह होना चाहिए ना कि आप देखिए, जितना अधिक आप मतलब अपनी आमदनी जो कि आपके, जहाँ से कि आपको धन प्राप्त हो, कितने से कितने छोटे से छोटे रोज़गार आप शुरू कर सकते हो, वही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक होगा नहीं, ठीक है। तो यहीं पे मेरा यही है कि आप स्वरोजगार के प्रति अधिक अग्रसर हो। देखिए, सभी व्यक्तियों के पास, जो कि बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। बस आपको देखना है कि आपको 24 घंटे कैसे मैनेज करने हैं, ठीक है। तो अपना एक फिक्स टाइम कीजिए कि मतलब कि मुझे इतना टाइम इस चीज़ में लगाना है। देखिए, आजकल के टाइम, क्योंकि जो यूथ है और कोई भी है, तो अधिक समय फ़ोन चलाने में, रील्स देखने में और अन्य चीज़ें देखने में अपना ज़्यादा समय बिता रहा है। तो उनसे यही अनुरोध है कि कृपया आप उन्हें धीरे धीरे करके, देखिए, हम किसी भी आदत को ग्रहण कर सकते हैं और किसी भी आदत को जल्दी से छोड़ भी सकते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आदत हमने अपना रखी है, वो आदत को हम छोड़ भी तो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम उस आदत को नहीं छोड़ सकते। और किसी भी काम को करना दुनिया में असंभव नहीं है, ठीक है। बस आपके मन में होना चाहिए कि मुझे यह करना है और मैं ये करके दिखाऊंगा। तो इसी के कारण आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। समय लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, अभ्यासरत रहना पड़ेगा। और जो काम शुरू कर दिया है, जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक उसमें लगे रहना ही सफलता तभी प्राप्त होगी, ठीक है। और स्वयं पर विश्वास भी ज़रूर होना चाहिए कि मैं ये कार्य कर पाऊँगा और मुझे इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। तो यह होता है ना। अब देखिए, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत शून्य से ही शुरुआत होती है, और शून्य से ही हम कहाँ पहुँचते हैं, 100 में 1 पहुँचते हैं, ठीक है, 100 तक पहुँचते हैं। तो इसीलिए, ठीक है, तो चलिए और ब्लॉग शुरू करते हैं। और ब्लॉग तो शुरू ही है वैसे तो, बट कहीं पे मुझसे गलती हो, बोलने में कोई गलती हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और यहाँ पे अभी मैं नाली खोदूँगा, तो देखिए कितनी मिट्टी तो मैंने अभी यहाँ से हटा दी है, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम अभी तो बहुत काम है, ठीक है। तो वहाँ तक मुझे यहाँ से, और कम से कम 10 मीटर तो है ही, ठीक है, 10 मीटर तक मुझे यहाँ पे इसकी मिट्टी को खोदना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे नाली है, बट इस मिट्टी को भी मैं हटाऊँगा, क्योंकि मुझे नाली चाहिए बरसात के समय अधिक, जो कि पानी ना रुके, ठीक है। और पेड़ भी ख़राब ना हो, क्योंकि आपको पता है कि अधिक पानी भी क्या होता है, नुकसान करता है। मतलब हर चीज़ की आवश्यकता से अधिक अगर उसका उपयोग किया जाए तो वह हमारे लिए हानिकारक ही है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। यह नहीं सोचना है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो चलिए काम शुरू करते हैं, लगते हैं अपने दोबारा काम पे। और आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तभी जब ये चीज़ आएगी तभी हम इस वस्तु से अपना कार्य शुरू करेंगे। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो,
कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वहीं से शुरू कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। और यह नहीं सोचिएगा कि जब हमारे पास यह वस्तु होगी या इस वस्तु के आने पर ही हम अपना कार्य शुरू करेंगे। तो इस गलतफहमी में कभी मत रहना, ऐसे में आपकी उम्र बीत जाएगी। ठीक है, क्योंकि मृत्यु मृत्यु का तो कोई समय निश्चित नहीं है। तो इसीलिए शुरुआत करो जहाँ पर हो। तो चलिए करते हैं, और मैं भी लगाई हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। करते हैं। तो चलिए करते हैं फिर से शुरुआत। और धूप काफ़ी तेज है, क्योंकि इस बार यहाँ पे ठंड का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है।
तो अभी मात्र सबल से ही खोद रखा है, ठीक है। तो खोदते खोदते तो अभी बहुत टाइम लगेगा। देखिए पहले इस मिट्टी को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे करूँगा, ठीक है। पहले पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा पानी। तो हटाते हैं अब मिट्टी, और हमेशा ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि आपको सफल होने में और ना होने में, ठीक है, आप सफल हैं या नहीं हैं, उसमें मुख्य कारण आप ही हैं, और कोई अन्य नहीं है उसका कारण, ठीक है। आप स्वयं ही उसके कारण हो। आप सफल नहीं हो तो आप ही उसके कारण हो, विफल हो तो आप ही उसके कारण हो। तो चलिए करते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट होना हो, बस मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, इसका अब यहाँ से फिर तो मैं बोले कांटे भी बहुत है, थकान भी लगी रही है, तो इसको देखिए कितना बड़ा। हाँ।
अब करते हैं फव्वारे से काम, ठीक है। यहाँ पर तो है काफ़ी थकान लग रही है, पूछो मत यार। हाँ हाँ ओम नमः शिवाय। एक मिनट। तो अब देखिए दोस्तों, इतना ही मैं अभी करूँगा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ पानी के लिए।
ठीक है। और यहाँ पे कब से पानी नहीं आ रहा है, वो सूखे हुए पेड़ सूख गए हैं लगभग। तो अब हम जाएंगे इतना काम करने के बाद पानी के लिए, ठीक है। तो बताता हूँ हमारे लिए पानी कहाँ से आता है। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा नहीं, सिर्फ वीडियो ही वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ तक तो मैंने मिट्टी साफ़ कर दिया थोड़ा, तब तक और कर लेता हूँ। पानी के लिए तो गए थे, लेकिन यहीं पे पानी ठीक ही आ रहा था, यहीं पे रुका था, तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहीं से आप देख सकते हैं गाँव का व्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वीरेंद्र भाई की ताई का घर है, जिसमें कि जिनसे कि मैं उस दिन आड़ू के पेड़ लाया था, जिन्होंने आड़ू के पौधे दिए थे। और यहाँ से देख सकते हैं आप सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है, ठीक है। तो यहाँ की ऊंचाई लगभग मतलब जितने पे हमारा बगीचा है वो है 1700-1800 फीट की ऊंचाई पे समुद्र तल से, ठीक है। तो इतनी ऊंचाई तो चाहिए ही होती है। तो हमें तारों के उधर जाना है, वहाँ पे हमें देखना है कि पानी आ रहा है या नहीं, क्योंकि ऊपर तो पानी ठीक ही आ रहा था। पहले सोचा हमने कि नदी से ही लेके आते हैं, ठीक। तो नदी से लेके आते हैं तो वो तो नहीं गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी पानी आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर साइड में है, आपको पहली बार ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पानी तो आ ही रहा है, ठीक है। पर एक बात है, यहाँ पे था एक पाइप लगा हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो कोई अनाड़ी आया तो उठा के ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवस्था तो नहीं बन पा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं टीका, लेकिन यहाँ पे वो हाफ इंच, पौने इंच और 1 इंच वाला पाइप हो गया, तो जिस कारण कि वहाँ पे उसको नहीं किया जा सकता, ठीक, ठीक है। तो चलते हैं बगीचे की ओर और देखते हैं कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और रास्ता भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, देख रास्ता तो है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से जोड़ रखा हमने काला पाइप, और इससे आवाज़ सुन ही सकते हैं, जा रहा है पानी, ठीक है। चलते हैं अपनी बगीचे की ओर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और उम्मीद है कि आपको मेरे ब्लॉग्स बेहतरीन लग रहे होंगे और आपको काफ़ी कुछ भी सीखने को मिल रहा होगा। और मुझसे कहीं पर गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो रास्ता तो काफ़ी ख़तरनाक ही है, ठीक है, मतलब ख़तरनाक भी नहीं बोल सकते हैं। इस रास्ते को मैं देता हूँ पॉइंट, मतलब 5/10, बस 5 में से 10, ठीक है। तो चलते हैं अपने बगीचे की ओर, और यहाँ से आप देख सकते हैं फिर वही है। तो ये सुंदर सा वीडियो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टंकी हमारी फुल भर चुकी है, और पानी भी देख रहे होंगे आप, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसका यूज, क्योंकि हमें नहीं करना है पानी का वेस्ट, क्योंकि जल ही जीवन है। तो अगर हम आज नहीं बचाएंगे तो यहाँ से हम पानी की सप्लाई है, ठीक। तो हम अभी ऊपर वाले खेतों में ही पानी को डालेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज है, काफ़ी मैंने बचाया था पर नहीं हो पाया। तो अभी हम सिर्फ ऊपर वालों में ही पानी को सप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर के पौधे जो हैं वो सूख रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी आप वॉल्स देख सकते हैं, और मुझे नीचे देखना होगा। तो यहाँ पे लगे हमारे
प्यारे से पेड़, ठीक है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने नाशपाती की लगाए थे, तो काफ़ी अच्छे हो रखे हूँ। उनमें पानी तो डाला है एक बार, ठीक है, एक ही बार डाला है, झूठ भी क्या बोलना, एक ही बार उसमें अभी पानी डाल रखा है और नीचे की लाइन से मैंने खोल रखी है। तो इनको तो मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले ऊपर वाले खेतों में डालना है, ऊंचाई कम होने के कारण, ठीक है, क्योंकि ये नीचे हो गए और ऊपर वाले में पानी जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बस ये बंद हो गए, ठीक। तो ये तो मैंने बंद कर दिए हैं। तो नीचे देखता हूँ, वैसे तो मैंने नीचे नहीं खोल रखा है, ठीक है। तो ये ड्रिप लाइन्स देख सकते हैं, टपक वाले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ड्रिप इरिगेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। और काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आप 1000 लीटर पानी को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए ड्रिप का यूज़ किया जाता है, और जो कि पानी वेस्ट होने से काफ़ी बचाती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से लग जाता हूँ मैं अपने पुराने वाले ही काम पर। तो चलिए ये ब्लॉग करता हूँ मैं यहीं पे समाप्त, और मिलता हूँ आपको दूसरे नए ब्लॉग में, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो गया है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से, और धन्यवाद कि आप मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं। और आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का फिर से धन्यवाद, और मिलता हूँ नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। चलिए।